गरीब नवाज की ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलुओं को जिनको अपनाने के बाद गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बन गए और आज 800 साल गुजर जाने के बाद भी उनके अक़ीदतमंदों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक ज़िंदगी को अगर हम जानना चाहें तो कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिफ़ात नेक बंदों के बयान किए हैं, यकीनन वही सिफ़ात सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक ज़िंदगी में मिलते हैं। उन्हीं सिफ़ात को आपने अपनाया। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। उसके नेक बंदों का वो तारुफ़ किया और कहा कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो अब मुझको याद किया करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। फरमाया खड़े हुए हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हुए हों तो भी अल्लाह को याद करते हैं, अगर लेटते हैं तो पहलुओं पर भी वो अपने परवरदिगार आलम को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। और फरमाया रात की तारीकी में जब लोग बिस्तर पर जाते हैं तो ये पाक बंदे क्या करते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवादिअ, उनके पहलू बिस्तरों से अलहदा हो जाते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, खल्क़ खुदा तो महव ख्वाब गफलत में पड़ी हुई होती है, लेकिन अपने कल्ब में जिसकी मोहब्बत को उन्होंने बसाया है वो उस पाक परवरदिगार की याद में मशगूल हो जाते हैं। और अंदाज़ दुआ भी क्या है, अंदाज़ ज़िक्र भी क्या है, देखें कुरान कहता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, डरते हुए अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रहमत से उम्मीद वाबस्ता किए हुए अपने परवरदिगार आलम की इबादत करते उसको पुकारते हैं। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, सहर का वक्त आता है, रात भर उसको पुकारते रहे, इबादत करते रहे, जिक्र व अज़कार करते रहे, तिलावत करते रहे, दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। सहर का वक्त आया तो कबूलियत के लिए हाथ उठाकर मारूज़े करने चाहिए, लेकिन हालत कुरान बयान करता है वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, सहर के लम्हात में बख्शिश के लिए मारूज़ा करते हैं। तो गोया इतनी इबादत करके भी ये पेश करते हैं कि परवरदिगार इबादत तेरी शान के शाया तो हम अदा न कर सके, जो इसमें कोताही हुई है तो माफ़ फरमा दे। तो अब आप अंदाज़ा करें उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी का। कुरान करीम ने जो नक्शा खींचा है बिल यकीन सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी से मुख्तलिफ न थी, ऐन इसके मुताबिक थी। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक बंदों के जो सिफ़ात बयान किए, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, जब पूछा सहाबा ने ज़रूर बतलाएं आका वो कौन हैं जिनको आप फरमाते कि उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। हज़रत खुद भी सरापा जिक्र बने हुए थे, जो आपके चेहरे अनवर को देखता खुद बखुद उसका दिल जारी हो जाता था। अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिल से बुलंद होती थी, वो कानों से सुना करते थे। ये कैफियत में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने ज़िंदगी बसर की। कुरान की तिलावत के शगफ़ का ये आलम था कि रोज़ाना एक कुरान करीम मुकम्मल पढ़ा करते थे, और कबूलियत का ये आलम था कि जब कुरान मुकम्मल होता तो गैब से आवाज़ आती कि मोइनुद्दीन हमने तुम्हारे कुरान पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। लम्हा लम्हा रब की तरफ से निदाएँ आती और कुर्बत खुदाबंदी का सफ़र तय करते रहते। और रब का जो इरशाद है वस्जुद वक़्तरिब, मेरे बंदे सजदा रेज़ी के ज़रिए से मेरे करीब होते जाओ, तो आप अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अल्लाह की कुर्बतों का हासिल करते रहे। उसी का फैज़ है कि आज आपके आस्ताने से खल्क़ खुदा फैज़ पा रही है। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि रात के लम्हात की कदर करते हुए उनके बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक हम भी कुछ जिक्र करें, तिलावत करें, कुछ नवाफिल पढ़ें, ताकि हज़रत का यकीनन हक़ीक़ी फैज़ान हमें भी नसीब हो।